Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you the use of has or have. Has और have का इस्तेमाल. Has have ज़माना हाल में मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. Has he, she, it सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ किया जाता है. Have, I, we, you, they प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है. अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि मस्बत बयान या फिक्रा जो है उनका स्ट्रक्चर फर्स्ट मेथड के मुताबिक इस तरह बनाया जाता है. सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नाउन फुल स्टॉप. फॉर एग्जांपल, लड़की के पास चाबियां हैं. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, द गर्ल हैज़ कीज़ फुल स्टॉप. क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है इसलिए हैज़ को यूज़ किया जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल, वो बहुत सी किताबें रखते हैं. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, दे हैव मैनी बुक्स फुल स्टॉप. क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट दे है इसलिए हैव को यूज़ किया जाएगा. सेकंड मेथड, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस गॉट प्लस नाउन फुल स्टॉप. फॉर एग्जांपल, मैं एक उम्दा कैमरा रखती हूँ. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, आई हैव गॉट अ फाइन कैमरा फुल स्टॉप. नेक्स्ट एग्जांपल, उसके पास एक किताब है. इस सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही हैज़ गॉट अ बुक फुल स्टॉप. तो यहाँ पर इन दोनों एग्जांपल में आप नोट करें कि यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में हैव के बाद गॉड को यूज़ किया गया है और नेक्स्ट नाउन को लिखा गया है, और सेकंड एग्जांपल में हैज़ के बाद गॉड को यूज़ किया गया है और उसके बाद नाउन को राइट किया गया है. नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि मनफी फिक्रात. फर्स्ट मेथड, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस नाउन फुल स्टॉप. फॉर एग्जांपल, मेरे पास किताबें नहीं हैं. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, आई हैव नो बुक्स फुल स्टॉप. सेकंड मेथड के मुताबिक सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस गॉट प्लस नाउन फुल स्टॉप. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कलम नहीं है. इस सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, वी हैव नॉट गॉट अ पेन फुल स्टॉप. नेक्स्ट, थर्ड मेथड के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस डज नॉट और डू नॉट प्लस हैव प्लस नाउन फुल स्टॉप. फॉर एग्जांपल, फ़कीर के पास लाठी नहीं है. तो इस सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, द बेगर डज नॉट हैव आ स्टिक फुल स्टॉप. तो यहाँ पर याद रखेंगे कि डू नॉट और डज नॉट का फ़र्क याद रखना है. डज नॉट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ किया जाएगा और डू नॉट आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ डू नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा. नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फिक्रात. फर्स्ट मेथड, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जांपल, क्या तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, हैव यू अ कंप्यूटर क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ पर सवालिया में हैव फिक्रे के शुरू में आएगा जैसे कि यहाँ स्ट्रक्चर में बताया गया है. सेकंड मेथड, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस नाउन क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जांपल, क्या आपके पास लाइसेंस है. इस सेंटेंस को इस तरह इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा, हैव यू गॉट अ लाइसेंस क्वेश्चन मार्क. अब यहाँ पर आप नोट करें कि जैसे स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद गॉट दिया उसके बाद नाउन लिखा गया, तो यहाँ पर एग्जांपल में भी इसी तरह
सब्जेक्ट के यू के बाद गॉट लिखा है, उसके बाद नाउन लेसेंस को लिखा गया है। नेक्स्ट थर्ड मेथड। थर्ड मेथड डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, क्या उसके पास एक बंदूक है। इस सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, डज ही हैव आ गन क्वेश्चन मार्क। जैसे कि आपने यहाँ स्ट्रक्चर में नोट किया है कि यहाँ पर डज जो है या डू फिक्रे के शुरू में है और उसके बाद सब्जेक्ट को यूज़ किया, तो इसी तरह यहाँ एग्जांपल में भी ऐसे ही यूज़ किया जाएगा। डज को शुरू में और सब्जेक्ट को यूज़ किया गया है, उसके बाद हैव को लिखा गया है और उसके बाद नाउन और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सवालिया मनफी फिक्रात। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स प्लस डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, क्या मुसाफिरों के पास सामान नहीं है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, डू द पैसेंजर्स नॉट हैव एनी लगेज क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस जो है डू से शुरू किया गया है क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। बाकी जैसे स्ट्रक्चर में आपने देखा है इसी तरह इसकी तरतीब यहाँ लिखी गई है। सब्जेक्ट के बाद नॉट और उसके बाद हैव को यूज़ किया गया है और नेक्स्ट जो है यहाँ पर नाउन को राइट किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वाई डू यू नॉट हैव आ पेन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आप नोट करें कि क्वेश्चन वर्ड जो है, जैसे कि यहाँ स्ट्रक्चर में बताया गया है कि क्वेश्चन वर्ड्स अगर आ जाएं तो उन्हें शुरू में लिखेंगे। इस तरह इस एग्जांपल में शुरू में लिखा गया है और सब्जेक्ट क्योंकि यू है इसलिए डू को इससे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद नॉट को यूज़ किए, हैव लिखा है और बाद में हैव के बाद नाउन को राइट किया गया और क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।